सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने BSER बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल अजमेर का क्लास 10th का इंग्लिश का मॉडल पेपर सेक्शन डी सॉल्व किया था। उसी में अब हम आगे चलते हैं और इस वीडियो में हम सेक्शन डी का जो बचा हुआ पार्ट है उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ये हमने जो है पैसेज जो थे सेक्शन डी में दो पैसेज थे, उनको जो है सोल्व किया था। अब देखिए आगे इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 11 था। ये क्वेश्चन 11 के बाद में हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से हम जो है इसको क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपके, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। एनी 3 क्वेश्चंस करने हैं हमें और हमारे पास क्वेश्चन है 4। ये हमारे बुक्स में से है। व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। एनी जो है अपने पास डायरी क्यों रखना पसंद करती है। ये चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से जो है क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व कर लोगे। इन वट वे डिड द फैमिली हेल्प द यंग सीगल ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फ्लाइट। ये चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट में से है। किस तरह से जो है सीगल ने जो है किस तरह से अपने जो छोटे बच्चे को जो है पहली उड़ान के दौरान मदद की, है ना। आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें दे रखा है कि उसको लालच दिया, भूखा रखा और उसके बाद में जो है उसको जो है उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरह से उसको जो है हिम्मत बढ़ाई कि वो उड़ सकता है। तो ये आप यू कैन राइट इन, है ना। उसके बाद में व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। अ बेकर फ्रॉम गोवा में से है। हाँ, तो ये जो है ये जो बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर में से है कि भाई जो है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, उनके बारे में जो है आप लिख दोगे। वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर। मिजविल द ओटर में से चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन ये। और कह रहा है वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर। जो ओटर था उसका नाम मैक्सवेल्स ओटर क्यों पड़ा। तो इस तरह से जो 4 क्वेश्चन इसमें हमें 3 क्वेश्चन हमें करने हैं जो हमें अच्छे लगे, जो हमारे अच्छे प्रिपेयर क्वेश्चन है, आंसर जिनके हम अच्छे से देख सकते हैं, उन क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। ये तो हमारे जो है कितने थे 20 to 30 वर्ड्स में था, 2 से 3 लाइनों में। ये हमारे जो है 6 लाइनों में हमें जो है इसको कंप्लीट करना है। यानी कि एक लाइन में अक्सर जो है 10 वर्ड्स होते हैं, तो 60 वर्ड्स यानी कि 6 लाइन हमारी हो जाएगी, 6 से 7 लाइन। इसमें से हमें एक करना है। हमारे पास 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज नोन अबाउट फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा ने जो अपने सरमन दिए थे, जो अपना पहला जो उपदेश दिया था, वो किस नाम से जाना जाता है। ये आपका लिया गया है द सरमन एट बनारस चैप्टर से लिया गया है। डिस्क्राइब द पॉपुलर लीजेंड्स दैट एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ टी। करके डिस्क्राइब वर्णन करना है पॉपुलर लीजेंड्स प्रसिद्ध कहानी दैट एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ टी, कि टी की खोज जो है किस तरह से हुई। टी फ्रॉम आसाम से जो चैप्टर से लिया गया है ये। तो 2 में से हमें एक क्वेश्चन करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 60 वर्ड्स। अब जो है 60 वर्ड्स वही है और एनी वन करना है हमें। व्हाट इज लोमोज क्लेम अबाउट ऑक्सन मीडोज। ऑक्सन मीडोज के बारे में जो है लोमो को क्या दावा था। द प्रोपोजल आपके जो एक शॉर्ट प्ले है उसमें से लिया गया है, शॉर्ट प्ले। सेकंड है राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ नताल्या। नताल्या का जो है क्या है कैरेक्टर स्केच, यहाँ पर जो है उसके बारे में लिखना है, नताल्या के बारे में। तो ये भी जो है द प्रोपोजल शॉर्ट प्ले में से लिया गया है। अब देखिए आगे ये आपका हम सोल्व कराते हैं। देखिए रीड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। कह रहा है कि जो एक्सट्रैक्ट दे रखा है पोइम में से उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में आंसर उसका जो है उत्तर दीजिए। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा,
writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in the sky still open. ये जो है एड्रिन रीच की जो पोएम है, एड्रिन रीच, इसकी पोएम है ट्रीज, द ट्रीज, ठीक है। उसमें से जो है ये जो है एक्सट्रैक्ट लिया गया है, लाइनें वहां से उठाई गई है। क्या कह रहा है? आई सिट इनसाइड डोर्स, आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ, डोर्स ओपन टू द वरांडा, जहाँ पर जो है वरांडा की तरफ दरवाजा खुला हुआ है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और लंबे पत्र जो है लिख रही हूँ, इन विच आई स्केर्सली मेंशन द डिपार्चर, और उसमें मुश्किल से मैं ये बता पा रही हूँ कि डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। कह रहा है इन विच आई स्केर्सली, मुश्किल से, मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि जो है घर से जो है फॉरेस्ट जो है बहुत कम जो है एक तरह से दिख रहे हैं, या उनकी झलक कम दिख रही है। द नाइट इज फ्रेश, रात क्या है फ्रेश दिख रही है। द वोल मून साइंस, पूरा जो है चंद्रमा जो है दिखाई दे रहा है। इन द स्काई स्टिल ओपन, और आसमान अभी भी साफ है। तो इस तरह से जो है दे रखा है एक्सट्रैक्ट। ये इसमें से क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिए, वेयर डज द पोइटेस सिट, पोइटेस कहाँ बैठी हुई है? ये देख फर्स्ट में दे रखा है यहाँ पे, इनसाइड, कहाँ बैठी है? इनसाइड, तो हमारा इनसाइड हो जाएगा ये। उसके बाद में व्हाट इज द पोइटेस डूइंग, पोइटेस क्या कर रही है? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, क्या कर रही है? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो आप लिख दोगे द पोइटेस इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, द पोइटेस is writing long letters, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाउ इज द स्काई, स्काई कैसा है? द स्काई स्टिल ओपन, अभी भी बिल्कुल साफ है, बादल नहीं है, क्लीन है। द स्काई इज स्टिल ओपन, ठीक है। ये हमारा जो है जो पोइट्री सेक्शन से जो एक्सट्रैक्ट है उसको हमने लिया है। आपके एनी वन करना, आपको दो होंगे, दूसरा भी सोल्व करते हैं। देखिए, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड द हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड। कह रहा कि पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में क्या है उसके? पिस्टल है, छोटी बंदूक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, और उसके जबड़े में भी जो है इस तरह से जो है कुछ नुकीली चीज़ें दिखाई दे रही है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, दाढ़ी उसकी काली थी। वन लेग वाज वुड, उसकी एक जो है जो टांग जो टूटी हुई थी जो है वो आर्टिफिशियल लगा रखी उसने, वुड लकड़ी से, लकड़ी की तरह प्रतीत हो रही है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीट नो गुड, और वह स्पष्ट दिख रहा था कि पायरेट किसी का भला नहीं कर सकता, ये जो है किसी के लिए ठीक नहीं हो सकते, है ना। वट डज द पायरेट हेल्ड इन हिज टीथ, हिज टीथ कटलेस ब्राइट, कटलास है, ठीक है ना, कटलास लगा रखा है। वट वॉज अनयूजुअल अबाउट द पायरेट्स लेग, उसकी पायरेट की लेग के अनयूजुअल क्या था? उसकी लेग क्या थी? वन लेग वाज वुड, ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अबाउट द पायरेट्स इंटेंशन, क्या कह रहा है? व्हाट डज द पोइट सजेस्ट अबाउट द पायरेट्स इंटेंशन, पायरेट्स की इंटेंशन क्या है? इट वाज क्लियर दैट पायरेट मींट नो गुड। इस तरह से जो है, यानी उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन क्या है? उसका इंटेंशन क्या है? किसी को जो है किडनैप करना, उसके पास पिस्टल भी है, और उसके पास जो है उसकी इंटेंशन सही नहीं है, मतलब ये किसी का भला नहीं करेगा, है। इट वॉज क्लियर दैट पायरेट मींट नो गुड, यानी कि वो किसी का भला करने वाला नहीं है। इट मींट ही
ही वांट्स टू रोब हर और किडनैप समबडी, है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स ईच। एनी 2 करने हैं, 2 करने हैं, हमारे पास क्वेश्चन 3 है। हाउ डज द टाइगर स्पेंड इट्स लाइफ इनसाइड द जू। और टाइगर द जू चैप्टर में से लिया गया है कि अपना जीवन जो कैसे जो व्यतीत करता है टाइगर पिंजरे में। व्हाई डज द पोइट से दैट नो वन विल बी सैड फॉर एनी ग्रेगरी, चैप्टर में से जो है ये लिए गए है। व्हाई डज द पोइट से दैट नो वन विल बी सैड, कि कोई भी जो है दुखी नहीं होगा, है, कोई पोइम में से लिया गया है ये। व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, किसमें से लिया गया है, द बॉल पोइम में से, किसमें से है, द बॉल पोइम। व्हाट डज द पोइट नेक्स्ट देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में जो है रिप्लाई करना है, हमें आंसर देना है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बंगाल टाइगर आर डिस्क्राइब्ड बाय द पोइट। पोइट के द्वारा जो है बंगाल टाइगर की कौन कौन सी जो है विशेषता बताई गई है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स चैप्टर में से लिया गया है। व्हाट डज अमांडा मूडी मोस्ट ऑफ द टाइम, ये अमांडा वाले चैप्टर में से जो है इसको लिया गया है, तो हमें जो है इनमें से एक को करना है। नेक्स्ट, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस इन अबाउट 20-30 वर्ड्स, 20 से 25 शब्दों में इनका जवाब देना है। हु ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन 21st सेंचुरी, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ चैप्टर में से लिया गया है, इसका आप अप्लाई करोगे। वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, जो भोली के पेरेंट्स है वो बिशंबर के जो है शादी के विवाह प्रस्ताव को कैसे स्वीकार करते हैं, भोली चैप्टर में से इसको लिया गया है। वाई इज मिसेस पैम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में से जो है इसको लिया गया है। इसमें भी जो है आपको जो है एनी 2 करने हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड्स में जो है रिप्लाई करना है। डिस्क्राइब अनिल्स लाइफस्टाइल, हाउ डज ही मेक मनी, वो अनिल कैसे पैसे कमाता है, वो भाई कैसे खर्च करता है, एक वीक में जो है उसने जो है अपने कमा लिए फिर खर्च कर दिए, इस तरह से जो है इसका द थीव्स स्टोरी में से जो है इसको लिया गया है। हाउ आर मैक्स एंड ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मैक्स और ओजेबल एक दूसरे से भिन्न क्यों हैं, तो इनमें से हमें एक क्वेश्चन करना है। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। अब ये भी हमारे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, बहुत आसान है हमारे लिए, तो हमें पहले इनको करना है क्योंकि इनमें जो है ऑप्शंस दे रखे हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। व्हाट डिस्कवरी डिड ग्राफिन मेक, कौन सा आविष्कार किया ग्राफिन ने। ही कुड चेंज मेटल्स इनटू गोल्ड, यानी कि वो मेटल से जो है सोना बना सकता था। ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को एड्रेस कर सकता था। ही कुड ट्रैवल थ्रू टाइम, समय के अनुसार वह चल सकता था या दौड़ सकता था। ही कुड वॉक ऑन वाटर, वह पानी पर चल सकता था। आपने चैप्टर पढ़ा है तो हमारा जो कौन सा आएगा, बी। ही कुड मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, है ना, इनविजिबल होकर उसने जो है बहुत सारे मकान मालिक को जो है परेशान किया और कभी जो है किसी स्टोर में चला गया, है ना, वो आपने पढ़ा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है हो जाएगा ये बी। ठीक है। व्हाट वाज द फर्स्ट कलेक्शन दैट स्टार्टेड ई ब्राइट साइंटिफिक जर्नी, ये जो तितलियां पकड़ता है ना साइंटिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, उसमें से जो चैप्टर में से लिया गया है, और इसमें से आपको जो है ये दिख जाएगा क्या है, कॉइन्स, स्टैम्प्स, बटरफ्लाइज, सेल्स, तो बटरफ्लाइज जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में व्हाट वाज होरेस डनबीज प्रोफेशन, ये डनबी होना चाहिए, होरेस DANBY। व्हाट वाज होरेस डनबीज प्रोफेशन, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से जो है चैप्टर में से लिया गया है कि व्हाट वाज होरेस डनबीज प्रोफेशन, उसका व्यवसाय क्या था, क्या था वो, डॉक्टर, लॉकस्मिथ, वाटर रिपेयर, ओनर ऑफ अ रेयर बुक बिजनेस, क्या हो जाएगा, लॉकस्मिथ। व्हाट डज मैटिल्डा बोरो फॉर द बॉल, मैटिल्डा ने जो है बॉल, जो नृत्य होने वाला था, पार्टी होने वाली थी, उस पार्टी के लिए उसने क्या उधार लिया, अ ड्रेस, अ हैंडबैग, अ साड़ी, अ नेकलेस, तो क्या लिया, अ नेकलेस लिया उसने, है ना।
वो नेकलेस उसका खो गया, बाद में उसको बड़ा पछतावा हुआ कि भाई मुझे इस तरह से जो है दूसरे का जो है दिखावा करने से फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए। वाई डज भोली एस्पायर टू बिकम आफ्टर रिफ्यूजिंग टू मैरी बिशंबर? व्हाट डज भोली एस्पायर, उसकी क्या इच्छा थी भोली की जो है कि बिशंबर से शादी का इनकार करने के बाद में उसकी क्या इच्छा थी? टू बिकम अ लॉयर, टू बिकम अ डॉक्टर, अ टीचर, एन इंजीनियर। क्या थी? अ टीचर। क्योंकि जिस टीचर ने उसको इतना मजबूत बनाया, बोलने में सक्षम बनाया, आत्मसम्मान उसका जगाया, तो वो लाइफ में जो है जब प्रपोजल उसका जो अधेड़ व्यक्ति से शादी का प्रपोजल आया, उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं जो है शादी नहीं करूंगी, अपने पेरेंट्स की क्या करूंगी, मैं देखभाल करूंगी, उनके साथ रहूंगी, बुढ़ापे में उनका सहारा बनूंगी, क्योंकि सारी बहनें शादियों की चली गई थी और एकमात्र जो है भोली जो है बची थी। उसने जो है निडरता से कहा कि वो जो है अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी, बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगी, और उसने टीचर बनने का जो है कि वो टीचर ही जो है बनने की उसका इच्छा है। ठीक है, तो ये बच्चे हमने जो है ये आपका जो है इंग्लिश का पूरा जो है हमने कंप्लीट जो है सॉल्यूशन जो है करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में पेपर करने में आसानी होगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें 20 क्वेश्चंस जो है टोटल आएंगे आपके, 80 मार्क्स का जो है बताया था मैंने, आपका जो है पूरा रहेगा ये। तो हमें बच्चों जो क्वेश्चन हमें पहले आ रहे हैं उनको सोल्व करना है, ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है, पैसेज हमें पहले सोल्व करने हैं। जैसे कि पैसेज में क्या है, हमें आसानी से जो है आंसर ढूंढने हैं, तो हम ढूंढ सकते हैं आसानी से। तो ये हमारे जो है बहुत अच्छे से जो है मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। उसके बाद में जो हमें क्वेश्चंस याद है, जो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस है, और उससे पहले बल्कि मैं चाहूँगा कि आप जो पोइट्री सेक्शन से जो आपका एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है उनको भी आप करें। उसके बाद में आप जो है स्टोरी राइटिंग है और ग्रामर का पोर्शन है उसको करें आप। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में जब आपको अच्छे जो क्वेश्चंस याद है उनको सोल्व करिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा क्वेश्चंस किसी को तो बहुत अच्छे लर्न हो जाते हैं, किसी को नहीं हो पाते, तो उनको जो है आप लास्ट में करने का प्रयास करिए। और जैसे ही आप उसको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दो, सबके क्रम अच्छे से डालना है आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जैसे ही आपने पूरा कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट आपकी जहाँ तक भरी है, लास्ट में लिखना एंड या समाप्त, और जो बचे हुए पेजेज उनको क्रॉस कर देना है। इस प्रकार से आपको जो है ये जो है इसी पैटर्न पे आपके जो सारे सब्जेक्ट जो है होंगे। इंग्लिश का हमने कर दिया है, तो इस तरह से जो है आप जो है पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, सोल्व करोगे। धन्यवाद।